काल भैरव की एनर्जीज इस साल हाई रहने वाली है। अब काल ठीक है। भैरव के नाम से पता चलता है कि तांडव रहेगा साल भर, हम्म। राइट। अब इससे पहले आप मुझे एक बात बताओ कि 2020 में हम बोलते हैं राहु का साल था, कोविड आया था, ठीक लेकिन है। कोविड में सबसे ज्यादा डेथ कौन से साल में हुई थी? 2021। 21। आपको पता है उस संवत का जो नाम था वो था राक्षस। अच्छा। इस संवत का नाम है रौद्र। हम्म। सो नाम से ही पता चल रहा है कि रौद्र मतलब रुद्र रूप जी महादेव का। जब उनकी जी। तीसरी आंख खुलती है तब होता है कि रुद्र रूप, हम्म। प्रलय आती है, तांडव होता है। तो ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। 19 मार्च से आप देखो कि क्या नहीं हम देख रहे। अभी हमने देखा कि ईरान इजराइल की जो वॉर है, ईरान जो बिल्कुल वीक कंट्री मानी जाती है, जी। आज अमेरिका जैसी सुपर पावर का मुकाबला कर रही है। बिल्कुल। और आने वाले टाइम में तो ये भी हम देख सकते हैं जब यूरेनस का ट्रांजिट होगा। अब यूरेनस प्लैनेट को हम वैसे एस्ट्रोलॉजी में नहीं लेते, बट यूरेनस इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट और इजीली ट्रांजिट नहीं करते। ओके। तो अब वो ट्रांजिट करने जा रहे हैं 24 अप्रैल को। ओके। तो 24 अप्रैल के बाद हम डेफिनेटली कि जेमिनाई राशि में ट्रांजिट करेंगे, और जेमिनाई राशि हमारी कम्युनिकेशन की राशि है। अच्छा। तो हम इंटरनेट बंद हो जाए, ओके। ब्लैकआउट हो जाए काफी कंट्रीज में, अच्छा। एशियन कंट्रीज में हमको ये देखने को मिल सकता है। ये इम्पैक्ट 24 अप्रैल के बाद देखने को मिलेंगे, जी क्योंकि आप यूरेनस का जो ट्रांजिट कह रहे हैं जी वो। जी जी। ओके। और क्या क्या हो सकता है? ये अभी मंगल और शनि की होती होगी। किसी की कुंडली में भी अगर मंगल और शनि साथ में हो तो हम देखते हैं कि वहां पर अर्थक्वेक योग बनता है, यानी अच्छा। कि उनके रिश्ते हिलते डुलते रहेंगे। नॉट ओनली विद स्पाउस, कि हर एक के साथ उनकी मिसकम्युनिकेशन रहती है, बनती नहीं है लोगों और से। कब तक रहने वाला है ये मंगल और शनि का? सो ये 2 अप्रैल को शुरू होगा जी। और 11 मई तक ये चलने वाला है। ठीक है। और इनकी ज़्यादा जो क्लोज कंजंक्शन रहेगी, मतलब उन डेट्स पर हमको ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और तब तक क्या होगा कि सूर्य भी अपनी उच्च की राशि में जा चुके होंगे। अच्छा। तो 14 अप्रैल से लेके आप लगा लो अप्रैल के एंड तक काफ़ी, मैं ये 3 भविष्यवाणी आज आपको देने वाली हूँ। मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देख सकती हूँ, ये होगा ही होगा। कौन कौन सी? पॉलिटिक्स में ठीक है। कोई बड़ा पर्सन दुनिया को छोड़ के चला जाए, जैसे अभी हमने अजीत पवार जी को देखा। जी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई मतलब क्यों, क्योंकि देखो केतु भी इस टाइम मघा नक्षत्र में गए हैं। मघा नक्षत्र का मतलब यही है कि कोई ऊंची गद्दी पे बैठा हुआ पर्सन जो है उससे रिलेटेड इशू, मतलब कोई अच्छा। पॉलिटिक्स में जो ऑलरेडी स्ट्रांग है, स्ट्रेंथन है, मैं किसी नए पर्सन की बात नहीं कर रही, ओके। उसको रिलेटेड कोई दिक्कत जिसका आएगी। दबदबा है, जिसकी पहचान है, वो जिसकी ऐसा नेता पहचान है, होगा जो लोग जानते छोड़कर हैं, जाएगा। राइट राइट राइट। ओके। कोई छोड़कर चला जाए इस दुनिया को, ठीक है। या खुद से रिजाइन कर दे, ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हम्म। भूकंप जैसी चीजें, वॉल्केनो, दरारें पड़ेंगी जमीन में, और ओके। भूकंप, वॉल्केनो, ये हमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहने वाली है, जैसे मैं अभी भी बोल रही थी कि ऐसा ना हो कि इंटरनेट इशू हो जाए अच्छा। और लॉकडाउन जैसी स्थितियां। क्योंकि ये बात मैंने फरवरी में एक पॉडकास्ट में ऑलरेडी बताया था कि अप्रैल के महीने में या फिर मार्च के एंड में हमें लॉकडाउन जैसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। और मार्च में ही हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है कि कोविड जैसी सिचुएशंस के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल। सो ये तो एक उन्होंने सिग्नल दिया है हमें। तो ऐसा भी रह सकता है कि हमें अपने घरों में बंद हो जाना पड़े, यातायात के साधन कम हो जाएं, ऑयल के ओके। प्राइसेस इतने बढ़ जाएं कि हम अपने व्हीकल्स को यूज ना कर पाए, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो जाए। मतलब एनर्जी लॉकडाउन ये हमको ओके। देखने को मिलेगा, और इन डेट्स पे ज्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि जब भी मंगल और शनि की युति होती है, मंगल की राशि में शनि नीच के हो जाते हैं, और शनि की राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं। अच्छा। तो यहाँ पर मंगल स्ट्रांग रहने वाले हैं, और मंगल तो है ही उग्र प्लैनेट। फायर इंसिडेंट्स, ये सब आग के गोले बरसे और ज्यादा। यानी कि ये वो जो वॉर चल रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, ये शांत नहीं होगी अगले 2 महीने, यानी कि अप्रैल और मई? बिल्कुल नहीं, मोटे 14 तौर पर। मई तक तो ये शांत कहीं से नहीं होगी। अच्छा। 14 मई के बाद स्थितियां थोड़ी बेटर होंगी। हम्म। वैसे भी जून में जब गुरु जाएंगे अपनी उच्च की राशि में, तभी मुझे लगता है थोड़ी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। जून का महीना या जुलाई का महीना फिर भी थोड़ा स्टेबल रहने वाला है। अगस्त में फिर आप देखो 2 ग्रहण आ रहे हैं। अच्छा। और पिछले वाला ग्रहण तो मान्य भी नहीं था, ये वाला ग्रहण तो भारत में भी है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये पूरा साल अगर कुल मिलाकर देखा जाए, बीच में थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, लेकिन बाकी सब टाइम बहुत चैलेंजिंग होगा सबके लिए, कंट्री लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी, और एक इंडिविजुअल के लेवल पर भी। बिल्कुल बिल्कुल। डॉलर के रेट, डॉलर और ऊपर जाएगा, 95 टच कर चुका है। रुपया जो है ये और डाउन होता जाएगा। तो इकोनॉमिकल हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे इस वॉर में, लेकिन इनडायरेक्टली हमारी करेंसी गिरेगी। और ये जो गोल्ड प्राइसेस, मतलब पूरी आम जनता, आपके ऊपर और मेरे ऊपर, हम आम जनता वालों पे तो इसका पूरा असर आने वाला है, और हम इन्फ्लेशन की वजह से इस वॉर में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, आपने गोल्ड का भी बीच में जिक्र किया। गोल्ड खुद में एक पूरा टॉपिक है। गोल्ड के बारे में लगातार ये कहा गया, जब 2026 आया तो लोगों ने कहा कि इस साल गोल्ड बहुत अच्छा जाएगा, 2.5 लाख टच कर देगा, 3 लाख टच कर देगा। बट ये गया तो 180 के आसपास, 170 के आसपास गया, और वापस नीचे रिवर्सल गियर ले रहा है। कहते हैं कि जब भी वॉर होती है तो गोल्ड
बढ़ता है, महंगा होता है, लेकिन इस बार सस्ता हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारी कंट्रीज अपने गोल्ड जो है सेल कर रही हैं। सबसे पहली चीज तो दुबई को हब कहा जाता है गोल्ड का। दुबई ने अपने गोल्ड को सेल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से गोल्ड जो है ये नीचे गया है, लेकिन ये एक टेम्पररी शिफ्ट है। अच्छा। ये एक छलावा है। गोल्ड इस साल नीचे नहीं जाने वाला। ओके। अप्रैल के एंड में नहीं तो जून में हम गोल्ड के प्राइसेस हाई होते हुए देखेंगे ही देखेंगे। गोल्ड इज अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप लोग भी गोल्ड सेल करने का सोच रहे हो कि रेट डाउन हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग डरे हुए भी हैं कि गोल्ड लाख रुपए चला जाएगा, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। गोल्ड इस साल का सबसे हाईएस्ट प्राइस जिसका मेटल का जाने वाला है वो गोल्ड है और कॉपर है। कॉपर को भी हम रेड गोल्ड समझ सकते हैं। इन दोनों के रेट्स काफी अच्छे खासे आसमान को छूने वाले हैं। जैसे कुछ लोगों ने ये कहा कि गोल्ड जो था वो 2025 का मेटल था और 2026 के अंदर कॉपर, जिस बात का आपने भी जिक्र किया, वो इस साल का मेटल है। तो आप क्या ये सजेस्ट करोगे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने से बेटर होगा कि कॉपर में चले जाओ? बिल्कुल। सी कॉपर इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट जो आप अगर आप इसी कॉपर की इंडस्ट्री में हो तब तो अलग बात है, आप यूज कर सकते हो उसको, लेकिन अदरवाइज आप उसके शेयर्स वगैरह ले सकते हो। अगर आपको फिजिकल फॉर्म में लेना है तो गोल्ड इज दी बेस्ट, क्योंकि बैंकों में भी किसी ना किसी तरह के हमें इश्यूज आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। अच्छा। बिल्कुल। आप बड़े बड़े बैंक्स के नाम आप आते हुए सुनोगे, पॉलिसीज चेंज कर दी, आप बैंक में इतना बैलेंस मेंटेन करोगे नहीं तो आपको पैसे फ्रीज कर देंगे। बैंकिंग सेक्टर में भी इशू देखने को मिलने वाला है। तो पैसा कहाँ रखे जनता? मैं तो कह रही हूँ गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, बेस्ट है। और फिजिकली उसको गोल्ड खरीद के अपने पास रख लो। बिल्कुल। सिल्वर की क्या कंडीशन है? सिल्वर इज बेटर? सिल्वर भी ठीक ठाक जाएगा, ज्यादा नुकसान सिल्वर में भी नहीं होने वाला, लेकिन गोल्ड और कॉपर ये दोनों इस साल के हाईएस्ट सेलिंग मेटल्स रहने वाले हैं।